नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। और चलिए, फुलेरा दूज क्यों मनाया है ये त्यौहार, फुलेरा दूज की संपूर्ण जानकारी। फागुन मास में कई ऐसे त्यौहार आते हैं जो हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं। उन्हीं में से एक पावन पर्व है फुलेरा दूज। ये त्यौहार वसंत पंचमी और होली के बीच आता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने राधा के साथ फूलों की होली खेली थी। यही कारण है कि इस पर्व का नाम फुलेरा दूज पड़ा। इस लेख में जानिए, फुलेरा दूज कब है, फुलेरा दूज का महत्व, फुलेरा दूज से होली का आगमन। होली खेलने के लिए ऐसे तैयार होते हैं कन्हा। फुलेरा दूज कैसे मनाया जाता है, फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। फुलेरा दूज कब है? फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस साल ये तिथि 12 मार्च मंगलवार को पड़ रही है। द्वितीया तिथि प्रारंभ 11 मार्च को 10:44 सवेरे। द्वितीया तिथि समाप्त 12 मार्च को 7:13 सुबह। फुलेरा दूज का महत्व। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की पूजा करने, उन्हें फूलों से सजाने व उनके साथ फूलों वाली होली खेलने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भविष्य में आने वाली हर अड़चन से छुटकारा मिलता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज के दिन अबुझ मुहूर्त होता है। ऐसे में इस दिन विवाह या कोई अन्य मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर विवाह करने से जोड़े पर राधे कृष्ण की कृपा आजीवन बनी रहती है और उनका प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। फुलेरा दूज से होली का आगमन। फुलेरा दूज के दिन से ब्रज क्षेत्र में होली का आगमन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा रानी के साथ फूलों की होली खेलते हैं। होली खेलने के लिए ऐसे तैयार होते हैं कन्हैया। फुलेरा दूज पर होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विशेष रूप से तैयार करने की परंपरा है। इस दिन कन्हैया की कमर पर एक रंगीन कपड़ा बांधा जाता है, जिसके बाद माना जाता है कि अब श्री कृष्ण राधा के संग होली खेलने के लिए तैयार है। फुलेरा दूज कैसे मनाई जाती है? फुलेरा दूज पर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव को गुलाल चढ़ाया जाता है, जिसके पश्चात ये त्यौहार मनाने की शुरुआत होती है। इस पावन पर्व पर
भक्त अपने घरों में कई प्रकार के पकवान बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को उसका भोग अर्पित करते हैं। फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों को विधिवत सजाकर उन्हें रंग लाया जाता है। फुलेरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए थे। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा का ये अथाह दुख देखकर सिर्फ गोपियाँ ही नहीं बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे और फूल मुरझाने लगे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुँचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटाती राधा का मुखमंडल खिला उठा। गोपियाँ भी बहुत प्रसन्न हुई। सूखते हुए पेड़ पौधे और फूलों में एक बार फिर से जान आ गई और वो फिर से पहले की भांति हरे भरे हो गए। उसी समय कन्हैया ने इस फूलों को तोड़कर राधा पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा भी प्रसन्न होकर उन पर फूल फेंकने लगी। ये देखकर गोपियाँ और ग्वाल सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दूज का यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। इसके साथ ही यह दिन भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। इस दिन श्री कृष्ण को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री मंदिर के माध्यम से हम आपके लिए चढ़ावा सेवा लेकर आए हैं। आप घर बैठे अपने घर अपने परिवार के नाम से गिरिराज मुखार विद एवं बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपको फुलेरा दूज की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। व्रत पूजा और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए श्री मंदिर पर। तो नमस्ते दोस्तों, फिर मैं आप सभी से नई वीडियो से मिलती हूँ। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे, मुस्कुराते रहिए मेरी फ्रेंड। क्या मेरे वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। नमस्ते फ्रेंड।